श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 फरवरी को शनिवार की माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वीडियो आपकी चाहे वो कितने भी पुराने दुख कष्ट आप पे घर के हों, आपके हों या फिर आपके परिवार के हैं, वो सारे दुख दर्द दूर होंगे। बस तुलसी माता की जड़ में एक छोटी सी चीज़ को डाल देना जिससे आपका परिवार खुश होगा और साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, वो सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, तो शनिवार की माघ पूर्णिमा का दिन है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा। इस पूरी वीडियो में माघ पूर्णिमा पे करने वाले 4 उपाय की हम लोग बात करेंगे। जो उपाय आपके लिए आसान हो, आपकी फैमिली के लिए आसान हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे उपाय आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो समझते हैं। अब आपको क्या करना है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी माता की जड़ में डालनी है और कब डालनी है। समझो, हम सभी लोगों के घरों में माँ तुलसी का पौधा होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है, आप अपने घर से एक चुटकी हल्दी लेंगे। क्या लेंगे? मात्र एक चुटकी हल्दी लेंगे और आपको क्या करना है, तुलसी माता की जड़ में उस एक चुटकी हल्दी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, मंत्र का जप करते हुए एक चुटकी हल्दी तुलसी माता की जड़ में डाल देंगे। पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या करना है, तुलसी माता की 7 परिक्रमा आपको करनी है। पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो। तुलसी माता की कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा आपको करनी है तुलसी माता की, हल्दी की एक चुटकी डालने के बाद में। इतना करने के बाद में आपको एक आटे का दिया भी बनाना होगा अपने घर से। कौन सा दिया? आटे का दिया बनाओगे और जो हल्दी आप अपने घर से लेकर के आए हो, उसी हल्दी की, एक मिनट, उसी हल्दी की एक स्वास्तिक का निर्माण करोगे उसी तुलसी माता के पेड़ के नीचे। किसका? स्वास्तिक का निर्माण करोगे और इसी स्वास्तिक के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया है, उस दीपक को आपको इसी स्वास्तिक के ऊपर जला देना और इस कामना से जलाएंगे कि हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे, कभी भी उनके जीवन में कोई भी कष्ट ना हो। ये पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है, जिससे इस पूर्णिमा का नाम शनिश्चरी पूर्णिमा पड़ता है। ऐसा पूर्णिमा पहली बार देखने को मिला है कि माघ में यह पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़े। बहुत ही सुंदर सा संयोग है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। आप सभी लोगों को इस उपाय को अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस शनिश्चरी पूर्णिमा पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेलपत्र से। पहला उपाय आपके परिवार के लिए था और दूसरा उपाय होगा आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, उस इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने बेलपत्र दिख रही होगी, मात्र एक बेलपत्र लेनी है, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। सिर्फ एक बेलपत्र लेना और तांबे का लोटा लेना, जल भर लेना अपने घर से। बेलपत्र को इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे महादेव का जो नाम लेना है वही नाम सबसे मेन है और जल चढ़ाना कैसे है, सारी चीज़ें यहीं पर डिपेंड। हमें जल चढ़ाना होगा 8 बार। कितनी बार चढ़ाओगे? 8 बार। लेकिन वो 8 बार जल चढ़ाने का जो नियम है वो डिफरेंट है, अलग है। समझो, जो आपके पास में बेलपत्र है, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा महादेव की तरफ। इसे समर्पित कर दिया। यहां पे समर्पित करने के बाद में फिर इसी बेलपत्र को यहां से उठाएंगे और उसके बाद में इसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन हो जाएगा आपकी तरफ। यहां पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उसी जल को समर्पित करना है 8 बार अलग अलग जगहों पे। समझो कहां कहां पे। जो जल है ना, सबसे पहले उस जल को समर्पित करेंगे 5 बार। जितना भी जल है उसी जल में से 5 बार जल समर्पित करेंगे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। महादेव के शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पे कितनी बार? 5 बार समर्पित करोगे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, पहला काम यहां पे हुआ। पूरा जल 5 बार में मत समर्पित करना, थोड़ा सा जल बचा लेना और जितना भी जल आप पे कलश में बचा हुआ है उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो आपकी कामना हो, जो आपके विश हो, उस कामना को कह देना, उस कामना से इस जल को चढ़ा देना, इस उपाय को कर लेना।
जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। इस उपाय को कौन से महादेव के नाम से करना है? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय होगा धन संपदा के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि आपके घर में अगर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना है उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, समझिएगा हमें कैसे करना है इस उपाय को। आपको यहाँ पे दीपक दिख रहा होगा, चौमुखी दिया, हमें चौमुखी दिया नहीं लगाना है ना। आपको क्या करना है, जो आपके घर का मेन गेट हो, ठीक है, यह उपाय मंदिर में नहीं आना, आपको अपने घर पे ही, जो आपके घर का मेन गेट है, जब हम अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते टाइम जो राइट साइड होता है, आपको एक आपको आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया, आपको लंबी बत्ती का, या कौन सा, एक मिनट बना दे रहा हूं, यहां पे लंबी बत्ती का आपको दिया लगाना है। लेकिन यहां इसमें डालोगे क्या, सबसे मेन चीजें अब यही आती हैं सामने। ठीक है, आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर आधा आपको डालना होगा सरसों का तेल, और इसी दीपक के अंदर आधा डालोगे आप तिल का तेल। फिर से बोल रहा हूं, आधा इसमें डालोगे सरसों का तेल और आधा आपको इसमें डालना होगा तिल का तेल। दोनों तेलों के मिक्सचर से आपको एक दीपक मां लक्ष्मी के नाम का, उनका स्मरण करते हुए जला देना है। जो भी व्यक्ति अपने मेन गेट पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन सरसों और तिल के तेल को मिला करके लंबी बत्ती का दिया लगा देता है, उनके घर में मां लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पूर्णिमा के दिन जब भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, चाहे वो 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे, चंद्र भगवान का दर्शन करने के बाद में इस तरीके से एक दीपक जला देना। आपके घर में कभी धन को लेकर कोई कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। 3 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और यह उपाय मैं आपको कई बार याद दिला चुका हूं, क्योंकि यह उपाय जो पूर्णिमा तिथि होती है उसका बहुत ही फेमस उपाय। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करोगे तो फायदा क्या होगा, आपके परिवार में या फिर आपकी खुद में जीवन में अगर बहुत संकट आ रही है, चाहे वो संकट आपकी इच्छा को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, लड़ाई झगड़े को लेकर के हो, अदालत में केस चल रहा है, किसी भी चीज को लेकर के है, तो उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, तो आपको थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। ठीक है, यहां पे मैंने गलती से लगा दिया हल्दी, हमें हल्दी की जरूरत नहीं है। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा पीला चंदन। क्या लोगे, पीला चंदन लेना है। चाहे लाल चंदन लिया है और पीला चंदन, उन दोनों को अलग अलग कटोरी में डाल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना, खूब गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। पेस्ट बनाने के बाद में थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेंगे, बहुत ही छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे, और आपको फिर लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र लेना। जो बताऊंगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो बेलपत्र आपने लिया है, जो बड़ी पत्ती आपको दिख रही है, इसमें ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन का लेपन करेंगे, जितना ज़्यादा लगा सकते हो लाल चंदन का लेपन करेंगे। और जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं, इसमें आपको पीले चंदन का लेपन करना है। जो पीला चंदन दिखाया मैंने ना, उसी पीले चंदन का लेपन करेंगे। तो आपकी जो बेलपत्र होगी कुछ इस तरीके से सज करके आएगी ना। इस बेलपत्र को उठाएंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, मंदिर में, घर पे, जहां पे भी करना है वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे कहां पे करना है। आपको फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, सबसे पहला काम करेंगे, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे चंद्रमौली महादेव के नाम से। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को अपने जीवन के जो भी कष्ट हैं उस कष्ट का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है, अभी गुड़ का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में इसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया, जल समर्पित कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो आपको जो मैंने एक गुड़ का टुकड़ा दिखाया, वह आपको अपनी मनोकामना, अपनी विश कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर
उसी बेलपत्र के ऊपर रख करके और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाना। करके देख लीजिएगा इस पूर्णिमा, इस उपाय को, बहुत ही जल्दी आपकी वो सारी कामना पूरी होती हुई नजर आएगी और जीवन के जो कष्ट होंगे वो सारे आपके खत्म होंगे। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके बातें कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।